हेलो फ्रेंड्स। मैंने एक डिवोर्स टॉक्स के नाम से एक चैनल शुरू किया है। चैनल क्या वो, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और मैं इस एज के अंदर आफ्टर 34 years ऑफ माई मैरिज मैं डिवोर्स केस लड़ रहा हूँ, वेयर माई वाइफ शी हैज फाइल्ड ए पिटिशन। तो खैर दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, दैट कैन बी वो अगर आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो वो आपको उसके अंदर मिल जाएगा। वाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो टुडे, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने कहा था कि मैं जो अपना जो नेक्स्ट वीडियो है, वो जो मेरी नेक्स्ट हियरिंग होगी उसके बाद उसकी जो भी डेवलपमेंट होगी तो उसके अंदर आई आप सबको बताऊंगा उसके अंदर क्या हुआ है। बिकॉज ये केस जो है मैं खुद लड़ रहा हूँ। आई हैव नॉट hired a lawyer because I take this case as my personal fight, and since I feel I am on the right track, so I'll win it, no problem in that. तो जब मैंने ये पिक्चर देखी तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया। ये जो है वो सेव इंडियन फैमिलीज फाउंडेशन की तरफ से द प्रोफेसर नाम के एक हैंडल ने पोस्ट किया था। तो इस पिक्चर को देखते ही ना मुझे एक पंजाबी सॉन्ग याद आया, जो प्रॉब्लम मैंने आज से 50 साल से पहले ही सुना होगा। बट वो सॉन्ग मुझे सुना था, अच्छा लगा था, लेकिन इसलिए ना उसकी दो लाइनें मुझे याद थी। मुर्दे नू पूजे ए दुनिया, जिਉਂਦੇ दी इज्जत कुछ भी नहीं। मतलब जो आदमी मर जाते हैं उसको लोग पूजने लगते हैं, जो आदमी जिंदा होते हैं उनकी कुछ इज्जत कुछ भी नहीं। जी करदा है इस दुनिया नू मैं हंस के ठोकर मार दिया। मेरे दिल में आता है कि इस दुनिया को मैं हंस के एक ठोकर लगा दूं। तो ये वो सॉन्ग की मुझे खाली ये वाली लाइन याद थी। तो फिर मैंने इस सॉन्ग को पूरा सर्च किया, तो बिकॉज मुझे खाली और कोई इसकी लाइनें याद नहीं थी। एंड देन आई फाउंड इट। इसके लिरिक्स जो थे कहीं मिले नहीं, फिर मैंने इसको पूरा सुन के, इसका सारा पंजाबी के अंदर ही सॉन्ग है। सिंस आई बिलोंग टू पंजाब, तो नेचुरली पंजाबी तो उसमें पंजाब में ही हम रहते थे, तो तब को सॉन्ग था। तो उसकी जो लाइंस थी वो मुझे जो सारे, वैसे तो सारा लाइन पूरा सॉन्ग बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा मुझे नेगेटिव ये इसलिए लगता है, इसलिए मैंने कभी इसको सुना ही नहीं दोबारा। क्योंकि आई हैड बीन अ पॉजिटिव पर्सन थ्रू आउट माई लाइफ, आई हैड बीन अ सेल्स गाय। अभी भी जो पिछले ऑलमोस्ट 1.25 साल से मेरा केस चल रहा है, ऑफ कोर्स आई हैड अ टफ टाइम, सर्टेन थिंग्स द वे इट हैपेंड। मतलब 1.25 साल से केस चल रहा है। केम बैक टू इंडिया ऑलमोस्ट अराउंड 4 years बैक। तो आते ही आई वाज हैंडेड ओवर द डिवोर्स पिटिशन मेरी वाइफ ने फाइल कर दी थी। वट एवर आई हैड विद मी, my flat or my all money, since I purchased a flat also on her name, so I was finally kicked out of the place. तो आई एम फाइटिंग दिस बैटल, इट्स ओके, बट आई डोंट वांट टू टच दैट केस। अगर आपने उसको देखना हो तो मेरा जो पुराना वीडियो है उसको आप देख लीजिए। बिकॉज इसकी डेथ जो है अतुल सुभाष की, जो उसने सुसाइड कमिट करी, आई वॉज आई नेवर एडमायर्ड इट, बिकॉज डेथ इज नो सोल्यूशन, दैट टू कमिटिंग सुसाइड। बिकॉज आप जब सुसाइड कमिट करते हो, आपने पेरेंट्स को भी हर्ट करते हो। फिर आपका एक बेटा जो है, नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी हिज लाइफ जब वो बड़ा होगा, knowing that his father committed suicide? Whenever he'll come across a tough situation, what will he do? He'll find the easy way, commit suicide. No. तो उसमें जो सॉन्ग के अंदर कुछ लाइनें थी, मैं आपको पंजाबी जगह उसको हिंदी में पढ़ूंगा। उसमें था, यहाँ पर जो दुनिया को उसने बताया है कि उसको, दुनिया को उसने एक बाग की तरह बताया है। जो पहले वाली लाइनें हैं शायद बाग के ऊपर है कि, तो जो सेकंड जो पैराग्राफ है और थर्ड पैराग्राफ मैं इसके अब खाली पढ़ूंगा कि यहाँ के लोगों का जो कुल और धर्म है वो पैसा है, ईना ईमान जो है लोगों का वो भी पैसा है, इंसान जो है वो भी यहाँ का पैसा है, भगवान भी यहाँ का पैसा है, गीता भी यहाँ की पैसा है, कुरान भी यहाँ का पैसा है। दुनिया, ये लाइन मैं पंजाबी में पढ़ूंगा, उसको हिंदी में पढ़ूंगा। वाई एम सेइंग दिस इज रेलिवेंट। दुनिया दी हकीकत पैसा है,
पैसे दी हकीकत कुछ भी नहीं जी करदा ਏ इस दुनिया ਨੂੰ मैं हंस के ठोकर मार दिया। You know why this line is important? दुनिया दी हकीकत पैसा है। When this guy Atul Subhash, when he committed suicide, why he committed suicide? For one major reason, probably he was not having money, और he was, even if he was having, he was so depressed. मान लो इसको जैसे 2 करोड़ चाहिए थे, इसको 2 करोड़ मिल जाते तो इस सुसाइड कमिट नहीं करता, because he was not having that money with me. Anybody who wants to commit a suicide, he has a reason. In case that reason is fulfilled, वो बंदा सुसाइड कमिट नहीं करेगा. इट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. तो जैसे इसमें है ना, दुनिया की हकीकत पैसा है, पैसे की हकीकत कुछ भी नहीं, ये प्रॉब्ली लाइन मैं इस स्टेज के अंदर आके इसको समझ पा रहा हूँ, बिकॉज जो मैं अपना केस लड़ रहा हूँ, माई ऑफ कोर्स फैमिलीज, माई किड्स और वाइफ, दे आर नॉट स्टेइंग विद मी, और जो मैं केस लड़ रहा हूँ, मान लो वो केस मैं जीत भी जाता हूँ, फ्लैट मैंने डिमांड करी कि मेरा फ्लैट भेज दो, डिवोर्स मैंने ऑलरेडी एग्री कर दिया हुआ है, और फ्लैट भेज दो, सो फ्लैट भेज के जो पैसे मिलेंगे दैट विल बी सफिशिएंट फॉर मी टू रन माई लाइफ. आई कैन बाय ए स्मॉलर फ्लैट, जो थोड़ी बहुत चीजें अपने लिए खरीद सकता हूँ, कारवर जो भी, मतलब आई कैन बाय एवरीथिंग. बट अगेन, अगर मुझे वो पैसा मिल भी जाएगा तो उस पैसे का मेरे के लिए यूज क्या होगा? आई विल बी अगेन, मेरी लाइफ तो वही की वही रहेगी. जैसे अभी एक कमरे में रहता हूँ, 2 कमरे का बेडरूम ले लूंगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जब विस्की पीता हूँ, अभी थोड़ी सस्ती पीता हूँ, देन प्रॉब्ली हैविंग बेटर विस्की. इसलिए जो इसमें है ना कि पैसे की हकीकत कुछ भी नहीं, मतलब पैसे की जो हकीकत है ना, पैसा कुछ भी नहीं है. अगर आपके पास पैसा भी है, बट द पीपल विद whom you have wanted to stay rest of your life, तो मनी इज यूजलेस. तो उसके जिसका नेक्स्ट पैराग्राफ है वो भी बहुत अच्छा है. ये दुनिया जो है दिल तोड़ने के बाद हंसती है और उससे अपने दिल को खुशी दिलाती है. ये दूसरे की चिता की आग से अपने आप को गर्म करती है, मतलब जैसे सर्दी में हम आग लगाते हैं ना, अपने आप को गर्म करने के लिए. तो लाइन पंजाबी में है कि दिल तोड़ के इथों दी दुनिया एक अपना दिल पहचानदी ਏ, ए सेक चितावां दा लैके तन अपने नू गरमांदी ਏ, जिंदे दी कंधे देंदी है. जब ये जिंदे होते हैं, जो मर जाते हैं, उनको कंधा देती है. मरियां ते फुल चढ़ांदी है, जो मर जाते हैं उनके ऊपर फूल चढ़ाते हैं. फिर ये लाइनें थी, मुर्दे नू पूजे ए दुनिया, जिंदे दी इज्जत कुछ भी नहीं जी करदा है. सो दिस इज अ सॉन्ग विच आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस, कि लाइफ जो है वो इजी नहीं है, टफ है. आई नो लॉट मेनी पीपल जो आप लोग एफर्ट कर रहे हैं, इट्स अ गुड एफर्ट. लेकिन आपको मैं एक और सच्चाई बता देता हूँ, ये गवर्नमेंट जो है हमेशा साइलेंट रहेगी. ये कभी भी आपके हमारे आदमियों के लिए कोई केस नहीं लेके आएगी. रीजन क्या है? बिकॉज ये नारी शक्ति के जैसे ही काम कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग लॉट ऑफ वीमेन वोट्स, एंड दैट इज अ विनिंग बैट फॉर देम. तो उनके अगेंस्ट कुछ भी ऐसा केस लेके आती है, तो कानून लड़ाती है, तो दिल बी आउट ऑफ पावर. जैसे अभी 498 के बारे में सुप्रीम कोर्ट कई बार गवर्नमेंट को बोल चुकी है कि आप हटाओ इस केस को, बिकॉज इसके अंदर बहुत लोगों को तंग हो रहा है. जो मैंने लास्ट अपने वीडियो में शेयर भी किया था, व्हेन आई जॉइंड अटेंडेड वन ऑफ द दिस मीटिंग ऑफ SIF वेयर आई रिजाइड, तो आई सीन द यंगस्टर दे आर गोइंग थ्रू हेल. बट अगेन, ये जो सुसाइड वगैरह है, आई अपोज इट, बिकॉज आप लोग कोई भी लड़ाई जो है, जब आप जिंदा होते हो तभी आप जीत सकते हो, मरने के बाद नहीं जीत सकते हो. और गवर्नमेंट की जो हेल्प है वो आप भूल जाओ, वो आने वाली नहीं है. इसको आप, जो मैं इसको इसमें पॉजिटिव साइड देखता हूँ कि सी, जो बीजेपी है, ये केस हमारे लिए कभी नहीं करेगी. ओके, जैसे मंदिरों का है, मंदिरों को हमारे ऊपर करना चाहिए, वो भी तक उन्होंने किया नहीं है. दे हैव देयर पॉलिटिकल कंपल्शंस, बट दे आर डूइंग सम वंडरफुल जॉब फॉर द कंट्री. सो एक प्रॉब्ली हमारी जो जो हम आटे में घुन की तरह पिस रहे हैं, तो हम पिसते रहेंगे. वी हैव टू फाइंड पॉजिटिविटी. जैसे एक दूसरे का हम इकट्ठे रहते हैं, जैसे मैं इसका मेंबर, जो उसका जो व्हाट्सएप जो बना हुआ चैनल, उसका मैं देखता हूँ, पीपल शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, और किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं.
इट्स अ गुड एफर्ट, बट फाइनली इसमें कुछ होने जाने वाला नहीं है। बस द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से इज के पॉजिटिव रहो। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज मैं भी इसके लिए, मुझे मालूम है, माई फर्स्ट some months had were like hell, but I kept myself motivating, and then my mother is alive, so that was another reason. तो मैंने इस स्टेप के बारे में कभी सोचा भी नहीं। तो दैट्स इट। और इसी एक, जैसे मैं एक और केस आपको मेंशन करूं, जैसे इसमें एक केस था जहां पर एक लड़का था, उसकी वाइफ ने, वो किसी और पुलिस वाले के शायद साथ थी, तो वहां पर उसने उसको लाइव वीडियोस को फीड कर रही थी जिसमें वो डांस वांस कर रही थी, और बंदे ने सुसाइड कर लिया था। इट वॉज सैड। लेकिन ये शर्मिंदगी की बात उसके लिए नहीं थी। जो उसके बाद अभी जिंदा है, उसकी बीवी जब तक जिंदा रहेगी, और उसका जो भी वो पुलिस वाला था, उसका बॉयफ्रेंड जो भी उसको बोल रहे हैं, दे विल बी हैविंग हेल ऑफ अ लाइफ। उनकी जो हेल ऑफ अ लाइफ मीन्स कि उनकी मतलब नरक तो उनकी जिंदगी बनेगी ना। यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग होना होगा, और इसके लिए व्हाट वी नीड रिक्वायर इज टू चेंज द सोसाइटी। एलिफेंट इन द रूम इज द सोसाइटी इटसेल्फ, द वीमेन इटसेल्फ। जब तक उनकी मेंटेलिटी चेंज नहीं होगी, ये वोकिज्म और जो ग्रीड जो उनको अंदर आ गई है, जब तक ये चेंज नहीं होगा, द सिचुएशन विल नेवर चेंज। द एफर्ट फ्रॉम योर साइड आर आई मीन गुड। माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, एंड कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क, एंड लेट्स होप कि कभी कुछ चेंज होगा। आई एम नेवर पेसिमिस्टिक पर्सन, बट आई नो इट कि जो नहीं होगा तो नहीं होगा। So again, all of you have a wonderful and blessed life. Enjoy and cheers. Thank you.